दिव्य ड्रैगन आशीर्वाद भेजता है, ड्रैगन ऊंची उड़ान भरता है और बाघ महान उपलब्धियां हासिल करने के लिए छलांग लगाता है। नदी समृद्ध सदी के गौरवशाली झरने की ओर बढ़ती है। पृथ्वी, पहाड़ और राष्ट्रीय रंग नृत्य करते हैं। दिव्य ड्रैगन और सुनहरा ड्रैगन वसंत की खुशी का स्वागत करने के लिए शुभ सु सभी चीजें हरी विलो चढ़ाएं। हजारों चीनी शहर वसंत में गर्म होते हैं। पहाड़ और नदियां सुंदर होती हैं। ड्रैगन ऊंची उड़ान भरता है। सूरज, चंद्रमा और सितारे। मांग पर्वत पर एक प्राचीन पौराणिक जानवर सोरिंग स्नैक के बारे में एक किंवदंती है। सोआरिंग स्नैक ने एक बार मानव जाति की रक्षा की थी और हिरण के साथ लड़ाई के दौरान वुमेई को अपनी मां के दुष्ट लाल सांप को हराने का अवसर मिला था 500 साल। और यह उन सभी में सबसे बड़ी आपदा है। चूंकि उड़ने वाला सांप एक पौराणिक जानवर है, जो लोग इसे प्राप्त करते हैं वे मृतकों को फिर से जीवित कर सकते हैं। प्राचीन काल से बहुत से लोग उड़ने वाले सांप का पीछा करते रहे हैं, इसलिए ड्रैगन अभिभावकों की एक वंशावली है जो उड़ते हुए सांप की तब तक रक्षा करते हैं जब तक वह ड्रैगन में परिवर्तित नहीं हो जाता। चीन गणराज्य के प्रारंभिक वर्षों में शूलॉन वंशावली 36वीं पीढ़ी के वंशज लियू जुमेई को विरासत में मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि जब 500 वर्षों तक आकाशीय घटनाएं असामान्य थीं, तब दो उड़ने वाले सांपों के बीच लड़ाई हुई थी। यह वह समय था जब उड़ने वाला सांप अपनी मां लियू जुमेई को बचाने के लिए संकट से गुजर रहा था। उसकी मां की आत्मा को दुनिया में जीवित रहना चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में समारोह विफल हो गया और चमकदार रोशनी फीकी पड़ गई उसके सिर से और गोली मार दी गई। ये लाल प्रकाश बेल सांप के लाल अंडे में घुस गया और एक छोटे सांप को जन्म दिया। लियू जुमेई ने नवजात सांप के अंडे को अपने हाथों में पकड़ रखा था, यह विश्वास करते हुए कि नवजात सांप मां का नवजात शरीर था। इसलिए वह छोटे अजगर को अजगर पर्वत में रहने के लिए ले गई और खिलाने के लिए विभिन्न छोटे जानवरों को पकड़कर सावधानीपूर्वक उसकी रक्षा की। जैसे जैसे लाल सांप बड़ा होता गया, उसकी भूख भी बढ़ती गई और लाल सांप का पेट भरने के लिए भोजन पर्याप्त नहीं था। संयोग से मेरी मुलाकात उन यात्रियों के एक समूह से हुई जो पहाड़ों में खो गए थे और मैंने आंटी मेई से दिशा निर्देश मांगे। आंटी मेई उन्हें घर ले गई और उन सभी को निगलने के लिए लाल सांप को छोड़ दिया। मानव मांस का स्वाद चखने के बाद लाल सांप फिर कभी छोटे जानवरों को नहीं खाएगा। चाची मेई के लिए ये लाल सांप को स्वस्थ और खुश बना सकता है और राहगीरों को लगातार लाल सांप को खाने के लिए लुभा सकता है। समय के साथ यह खबर फैल गई कि मंगेशान में एक सांप लोगों को खा रहा है। उस दिन एक अखबार के रिपोर्टर को यह खबर पता चली और आज की बड़ी खबर को रिपोर्ट करने और दिवालिया होने वाले अखबार को बचाने के लिए उन्होंने एक अन्वेषण दल का गठन किया। मंगेशान पर्वत के घने जंगल में पहुंचकर सैनिकों का समूह दो समूहों में विभाजित हो गया और अपने अलग अलग रास्ते चले गए। रास्ता तलाशने के लिए कैप्टन हुआंग शेंग जिलियांग को ले गए और जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी झाओली की थी। जब उसे अकेले रहने का अवसर मिला तो उसने तुरंत लीना से अपने प्यार का इजहार करने का अवसर लिया, लेकिन इससे पहले कि वह लीना से उत्तर प्राप्त कर पाता, एक बड़ा सुनहरा सेंटीपीड उसके सिर के ऊपर चट्टान की दीवार के साथ भाग गया। वो तेजी से उन दोनों की ओर रेंगा। लीना की रक्षा करने के लिए झाओली को दुर्भाग्य से एक सेंटीपीड ने काट लिया था। जब सेंटीपीड ने फिर से हमला